ये शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ बोल सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बंद करा दीजिए। हर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जलेन शीतलीकरणम यो शांतिरत्र सुगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। यतो यतः समीयसे ततो अभयं गुरुर्नः गुरुप्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन है आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजबञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाण समय कफवातथिते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सिया राम मैं सब जग सिया राममय सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर ईश्वर अकारण करुणा उरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ेदित निंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री मधुभगवत महाप्राण प्यारे प्रभुमियों भक्तवती माताएं बहनें, आज हम सभी लोग सप्तम दिवस के सायंकालीन वेला में श्रीमद् भागवत कथा रस सुधापान करने के लिए हरि मंदिर प्रांगण में समित रूप से एकत्रित हैं। कथा में आए हुए सभी श्रोता बंधुओं को जय श्री राधा जय श्री कृष्ण। साथ ही विज्ञान का सदुपयोग करते हुए फेसबुक के माध्यम से लाइव कथा सुन रहे, लाइव कथा श्रवण कर रहे आप सभी श्रोताओं को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आइए हम लोग भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। इससे पूर्व रोज की भांति आज भी हम लोग प्रभु नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, राधा नाम संकीर्तन बड़े भाव से प्रेम से करेंगे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब लोग हमारे साथ मिलकर के गाएं। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी।
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोली राधा रानी सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण और परम्बा जगदम्बा मैया रुक्मिणी का विवाह बड़े धूमधाम से श्रवण किए। भगवान श्री कृष्ण की भार्या रुक्मिणी है तो राधा कौन है? बोले राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्विधा राधा माधव रूपिकम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत हो गई, एक राधा और दूसरा श्याम। राधा और श्याम में कोई अंतर नहीं है, श्याम ही राधा है, राधा ही श्याम है। तो कल हम लोग बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का और रुक्मिणी का विवाह श्रवण भी किया, झांकी के माध्यम से हम लोगों ने दर्शन भी किया। भगवान के घर एक पुत्र हुआ है, एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम है प्रद्युम्न। गोविंद के घर बेटा हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न। पर एक बात और बताएं, भगवान जब कंस को मार दिए, कन्हैया जब कंस को मार दिए तो कंस का बदला लेने के लिए कंस का मित्र संबरासुर राक्षस
कन्हैया के बेटे को चुरा करके ले करके समुद्र में फेंक दिया। एक मछली श्वास ले रही थी ऊपर मुंह करके, वो बालक सीधे मछली के मुंह में होके पेट में ही चला गया। बोलो राधे राधे। बिल्कुल बालक बच गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका रक्षक है मेरा मुरलीधर उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। बोलो राधे राधे। जैसे बालक को फेंका, वो बालक मछली के मुंह में होकर पेट में चला गया। मछली को मछुआरों ने पकड़ा, उसी राक्षस के घर बेच दिया जिसने बालक को चुरा करके फेंका था। मछली के पेट को फाड़ा गया, उसमें से बालक निकला। वो बालक उसी के यहाँ एक दासी थी, संगीत विद्या सिखाने वाली, विद्यावती को दे दिया। धीरे धीरे विद्यावती उस बालक का पालन पोषण करने लगी। एक दिन घूमते हुए नारद जी आए। नारद जी ने कहा, देवी तुम हो रती, ये बालक कामदेव है तुम्हारा पति। ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज बोले, हाँ, जब तुम्हारा पति शंकर जी की तपस्या को भंग करने के लिए गया था, जब शिवतीसर नयन उघारा चिदवत काम भयो जरि छारा। जब भगवान भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोले तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भोले बाबा के पास में गई। रुदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पही गई। बाबा मैं हूं रति, अभी अभी मार दिया मेरा पति, अब इनके संग में हो जाऊंगी मैं भी सती। आपको देनी होगी मुझे गति, बाकी आगे आपकी मति। भोले बाबा ने कहा, चिंता मत करो, द्वापर में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा, श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न तुम्हारा पति बनेगा। आज वही बालक है। धीरे धीरे रति के भाव में, विचारों में परिवर्तन आने लगा। प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी आपके विचार कैसे बदल गए? बोले, आप याद करो, भगवान नारायण के पुत्र हो, मेरे पति हो। तब प्रद्युम्न जी को स्मरण हो गया और उस सम्रासुर राक्षस को मार करके अपनी पत्नी रति को लेकर के सीधे पहुंच गए द्वारिका। रुक्मणी जी ने देखा, मेरा बेटा होता तो ऐसा ही रहता। कन्हैया बोले, वही तो है, अकेले नहीं आया है, संग में बहू भी लेके आया है। बोलो राधे राधे। इतने अंतराल में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी 16,107 विवाह कैसे हुए? बोले, दूसरा विवाह जामवती से, भालू की बेटी जामवती से हो गया। तीसरा विवाह, बोले तीसरा विवाह सत्यभामा से हो गया। हाँ। चौथा विवाह, यमुना के किनारे एक युवती बैठी हुई थी, तपस्या कर रही थी। अर्जुन और कृष्ण यमुना के किनारे पहुंचे। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन? उस स्त्री ने जवाब दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम स्थिता। मैं सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। यहाँ क्या कर रहे हो? बोले, भगवान विष्णु को पति के रूप में चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, ये जो रथ में बैठे हैं वही तो हैं। तुरंत कालिंदी जयमाला उठाई, कन्हैया के गले में पहनाई। बोलो राधे राधे। चौथा विवाह हो गया। पांचवा विवाह में त्रिविंदा से, छठवां नागनजीति से, सतवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा से। 8 विवाह हो गए। एक भौमासुर नामक राजा था, 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा था। कन्हैया को जब पता चला, उस भौमासुर को मार करके 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त किया। उन 16,100 राजकुमारियों ने आपस में मंथन किया, विचार किया, मीटिंग करके सबके विचारों से, सबकी राय से यह निर्णय हुआ कि कन्हैया से हम लोग शादी कर लें।
तो 16,100 राजकुमारियां कन्हैया को जयमाला पहना दी, 16,108 टोटल हो गए। बोलो राधे राधे। कन्हैया की एक एक पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए। भागवत में लिखा है एक एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान 10-10 आवला। एक एक पत्नियों से यदि 10-10 पुत्र हुए होंगे तो 16,108 पत्नियों से कितने पुत्र हुए होंगे ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। गीता में भगवान कहते हैं क्रोध जैसी रद्दी चीज संसार में बनी ही नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से गीता में लिखा है कि विषयों का ध्यान करने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध पैदा होता है। बोलो राधे राधे। और क्रोध जब पैदा होता है तो मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव जब उत्पन्न हो जाता है तो स्मृति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, मेमोरी पावर घटता है, मेमोरी पावर खत्म हो जाता है। बोलो राधे राधे। और जिसका मेमोरी गायब वो दुनिया से गायब हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। समय समय पर सब रानियां रूठा करती थी लेकिन रुक्मिणी जी को कभी क्रोध नहीं आता था। रुक्मिणी जी परम सुशीला हैं। पुराने जमाने में जब लोग मकान बनवाया करते थे तो स्त्रियों के रूठने के लिए अलग से कमरा होता था जिसका नाम होता था कोप भवन। अब पत्नियां रूठ जाती थी तो कोप भवन में चली जाया करती थी। पतिदेव लोग जाकर के बड़े बड़े तरीकों से मनाते थे जो हम आपको नहीं बता सकते। बोलो राधे राधे। शबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। उनको राम जी का दर्शन सुलभ करवाया तो कोप भवन ने। सर्वंग ऋषि जिनकी हड्डियां सूख गई थी उनको राम जी का दर्शन करवाया तो कोप भवन ने। पर रुक्मिणी जी को कभी क्रोध नहीं आता। इनका जो महल है कोप भवन वाला उसमें तो ताला ही बंद रहता है। कन्हैया ने देखा आज देखो तो सही इनको क्रोध आता है कि नहीं। कन्हैया पास में पहुंच गए, बोले देवी आपने मुझसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर ली। बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ करके मुझसे शादी कर ली है, गलती नहीं तो क्या है। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया बोले देवी आपने इसलिए शादी कर लिया कि मैं बहुत बड़ा पराक्रमी हूं, बहुत बलशाली हूं, बहुत बलवान हूं। अरे देवी मैं एक नंबर का डरपोक हूं। डर के मारे जन्म ही हमारा हुआ जेल में। जहां चोर लोग चोरी करने के बाद जाते हैं वहां हमारा जन्म ही होता है। बोलो राधे राधे। जेल में जन्म लेके बड़ो इतरावे, जेल में जन्म लेके बड़ो इतरावे। जो कहो महलन में हो तो, जो कहो महलन में हो तो तू का कर तो, का कर तो जेल में है। कन्हैया बोले हमारा डर के मारे जन्म ही जेल में हुआ। मामा के डर के मारे गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका। अब तो समुद्र की शरण में रहता हूं। बोलो राधे राधे। मैं भगौड़ा हूं एक नंबर का, डरपोक हूं। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया ने कहा चला इसलिए शादी कर ली होगी कि मैं बहुत सुंदर हूं। अरे देवी हम तो जन्म से ही काले हैं और जब हमारे भक्तों को क्रोध आता है तो कहते हैं तुम ऊपर से भी काले और भीतर से भी काले हो। जब से कालिया नाग से युद्ध कर लिया तो और ही काले हो गए। आपने काले से शादी कर लिया, ये गलती नहीं की तो और क्या की। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया ने कहा देवी इसलिए शादी कर ली होगी कि मेरे माता पिता का ठिकाना है। अरे मेरे माता पिता का भी कोई ठिकाना नहीं है। कोई कहता है नंद नंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है, कोई कहता है वसुदेव नंदन है, कोई कहता है देवकी नंदन है, कोई कहता है न नंद का है, न यशोदा का है, न देवकी का है, न वसुदेव का है, न जाने कहां से आ गए। बोलो राधे राधे। हमारे तो माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया ने कहा देवी अभी भी माने कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहो तो माने दूसरी शादी कर लो।
आजकल की पत्नी होती तो 2 टाइम का भोजन बनाना बंद कर देती, शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में ऐसा मजाक करते हो। फिर भी देखा तो रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। रुक्मणी जी मूर्छित होकर कर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया पीछे मुड़ करके देखे, बोलो राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। फिर भी देखा तो रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कन्हैया दौड़ करके रुक्मणी जी को उठाए, अपने हाथ से पंखा कर रहे हैं, अपने गोद में सुला करके और अपने ही हाथ से पंखा कर रहे हैं। देवी बुरा मत लगाना, हम तो देख रहे थे कि आपको क्रोध आता है कि नहीं, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप मजाक नहीं कर रहे थे, आप सब बातें सही बोले हैं। आपने जो कहा है ना बड़ा अच्छा कहा, 1 नंबर की बात कही है आपने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपने कहा है प्रभु कि बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ करके हमसे शादी कर लिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है प्रभु। ऐसी गलती तो सबको करनी चाहिए जिस गलती को करने से कन्हैया मिल जाए। बोलो राधे राधे। ऐसी गलती जानबूझ करके कर लेनी चाहिए, और ऐसी गलती कोई ना समझ कर सकता है क्या? ऐसी गलती तो कोई पंडित, विद्वान, समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। पंडित कहते किसको हैं? सोई महिमंडित पंडित ज्ञाता, राम चरण जाकर मन राता। कृष्ण चरण जाकर मन राता। जिसका मन कृष्ण चरणों में लग गया वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही दुनिया में श्रेष्ठ है, वही महान है और वही बुद्धिमान है। बाकी सब मूर्ख है। बोलो राधे राधे। समझदार व्यक्ति कौन है? जो मनुष्य जन्म पा करके और अपना कल्याण कर लिया, वही समझदार है। बाकी दुनिया में कितना चालाक बनो, सब मूर्ख ही मूर्ख है। रे मन मूर्ख, कब तक जग में जीवन व्यर्थ कमाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। गुरु के वचन सत्य करि मानो, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य करि मानो, साधु
समागम कीजे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे बाके बिहारी कह लीजे। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत और कहाँ सखी कीजे। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत और कहाँ सखी कीजे मन रे दुनिया में समझदार वही है जो प्रभु आपके चरणों में मन लगा लिया, जो आपकी कथा कह रहा है, जो आपका गुणगान कर रहा है, आपका जो नाम ले रहा है, दुनिया में समझदार वही है। बोलो राधे राधे। नहीं तो व्यर्थ संसार में आए, धरती का बोझ बन करके जिए और फिर ऐसे ही चले गए। व्यर्थ जन्म लिए, 40, 50, 60 वर्षों तक खाए पिए, फिर चले गए। लेकिन संत लोग भी आए हैं दुनिया में और वो गए नहीं हैं। आज भी तुलसीदास जी हैं, आज भी सूरदास जी हैं, आज भी कबीरदास जी हैं, आज भी मीराबाई है। यदि नहीं होती तो मीराबाई का आज हम लोग नाम नहीं लेते, हम लोग सूरदास जी का नाम नहीं लेते। तो ऐसे आए और ऐसे ही चले गए। आपने एक और बात कहा प्रभु, आपने कहा कि हमारे माता पिता का ठिकाना नहीं है। प्रभु आपका भी कोई माता पिता है, आप ही सबके माता पिता हो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही जगत के माता पिता हो। आपने एक और बात कही प्रभु, मैं काला हूं। रुक्मिणी जी बोले प्रभु काले हो तब तो इतने कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने क्या करते। बोलो राधे राधे। नंद ललाट तुम होते ललित तो गरे कट जात करोड़न के। इतना सुंदर मेरे गोपाल का वेश है। आपने एक और बात कहा कि मेरा और आपका मेल नहीं है। प्रभु आपने सही कहा, मैं एक संसारी प्राणी
और आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम भगवान, आइए तो आपने कृपा कर दी जो आपने हमको अपना लिया। आपने कहा कि ये संत महात्मा लोग हमारा नाम लेते हैं, गुणगान करते हैं, धनिकों के पास टाइम नहीं है नाम लेने के लिए। तो प्रभु सबसे बड़ा धनी कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा धनी वही है जो भगवान का नाम ले रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान का नाम गा रहा है दुनिया में वही धनी है, बाकी सब गरीब है। यही धन ऐसा है जो हमारे साथ में जाएगा मरने के बाद, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है। कोई आज जाएगा, कोई 10 साल के बाद जाएगा, कोई 50 साल के बाद जाएगा, लेकिन जब कोई जाएगा तो कुछ नहीं हाथ जाएगा, बस अकेले ही जाना है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे फेरे फेरे। पीटेगा छाती अपनी कुनमा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी। सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी। ये जो सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है यह एक दिन जल करके राख हो जाएगा। ये हड्डी मांस चमड़ा सब जल जाएगा। दुनिया को छोड़ तेरा, सबका यही हाल होना है, कोई नहीं बचेगा इससे। एक एक दिन सबका नंबर आएगा। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरि का नाम जपते भव सिंधु पार होते, माया और मोह में फंस कर ये जीवन अमूल्य खोते। दे देगा आग तुम में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा, सब यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कोई कितना भी प्रयास कर ले। 2 ही चीज सत्य है दुनिया में, एक मौत और एक भगवान। मौत सत्य है, सबकी मौत, सबको एक दिन मरना है। 2 बातन को भूल मत जइयो, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। भगवान को कभी मत भूलना और मौत को कभी मत भूलना। बोलो राधे राधे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, श्मशान भूमि पर जाते हैं और जब कोई लाश जलता है तो जलते हुए को देख करके मन में बहुत वैराग्य आता है कि देखो बेचारा बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। अभी शाम को बात कर रहा था, सुबह चला गया, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है, सब मोह माया है, हमको भी एक दिन ऐसे ही चले जाना है। अब कल से हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, कल से पाप कर्म करना छोड़ देंगे, अब कल से केवल भगवान का हम नाम लेंगे, हरि नाम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब घर आएगा 2 दिन के बाद सब ज्ञान वहीं का वहीं धरा रह जाएगा, फिर वही सब शुरू हो जाएगा। कथा में भी बैठने से बहुत वैराग्य आता है, मन में होता है कि अब हम कल से खूब भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, खूब पूजा पाठ करेंगे, और कथा हो जाने के बाद सब भूल जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन जब मन में ऐसा भाव आए कि हम अब भगवान का नाम लेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, जब ये मन में भाव आए तो बस उसको दृढ़ कर लेना चाहिए और उसको पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। रुक्मिणी जी कहती है कन्हैया से कि प्रभु, संसार में वही धनी व्यक्ति है जो भगवान का नाम लेता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। धनी वही है जो राम नाम लेता है। बोलो राधे राधे। और जो राम राम कहता है वही जिंदा है, बाकी सब मरे हुए हैं। बोलो राधे राधे। जिंदा कौन है? जो राम राम कहता है वही जीवित है, बाकी लोग जी रहे हैं लेकिन मरे हुए हैं, मुर्दे के समान हैं। और रामचरितमानस में तो 14 लोग मरे हुए हैं, जीते जी मरे हुए हैं। कौन कौन? कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अर्थ आप लोग निकालना, हम व्याख्या नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में, हम तो बस चौपाई बोल देंगे। कौल जो समाज से उल्टा चले, काम अधिक कामी जो हो, कौल काम बस कृपण कंजूस, एकदम कंजूस हो जाओ। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति, मरा हुआ है, जीवित है लेकिन मरे हुए के समान है, किसी काम का नहीं है मूर्ख आदमी। एक मूर्ख, बहुत मूर्ख था, गांव में सब लोग उसको मूर्ख मूर्ख कहते थे। जिधर जाए उधर है मूर्ख, इधर आना, उधर जाए ओ मूर्ख इधर आओ। मूर्ख बेचारा परेशान हो गया गांव वालों से, परेशान होकर के निर्णय ले लिया कि अब ये गांव छोड़ करके हम कहीं दूर चले जाएंगे। गांव छोड़ करके बहुत दूर चला गया, दूसरे गांव में चला गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गांव छोड़ करके बहुत दूर चला गया, दूसरे गांव में। सोचा अब हमको शांति मिलेगी, यहां हमको कोई नहीं जानता है, ना कोई जानता है, ना कोई मूर्ख मूर्ख कहेगा, कोई जानता ही नहीं उसको कि ये मूर्ख है। एक बार प्यास लगी उसको, टोटी को खोला, नल को खोला और पानी पी रहा था। एक बहन आई पानी भरने के लिए, मटका लेकर के आई, उसको जल भरना था। वो खड़ी खड़ी देख रही है, अब ये हटे तो हम जल भरे।
वो पानी पी रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, पानी पीते पीते बोल रहा है नल को, बस बस हो गया, मैं पी लिया, बस बस अब रहने दो, हो गया, बस बस। जल पी रहा है, बोला बस अब हो गया, रहने दो, बस बस। टोटी से कह रहा है बस रहने दो, हो गया। बहन बोली ओ मूर्ख, जल्दी किनारे हो, हमको जल भरना है। गर्म हो गया बहन पे, आपको किसने बताया कि हमारा नाम मूर्ख है, इसलिए हम इतने दूर आए, आपको किसने बता दिया कि हमारा नाम मूर्ख है। बहन बोले ओ मूर्ख, बताना नहीं पड़ता है, तुम्हारा काम दिखाई दे रहा है, बोलो राधे राधे। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। धनी वही है जो भगवान का नाम लेता है, बाकी सब लोग मरे हुए हैं। एक बार एक मुर्दे को 4 लोग लेकर के जा रहे थे कंधे पर, और बोलते हुए जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है। कबीरदास जी पहुंच गए, बोले आप लोग क्या बोल रहे हैं। बोले हम लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आप लोग बोल रहे हैं हाँ, और ये क्यों नहीं बोला, ये मरा हुआ है। कबीरदास जी ने कहा इसका मतलब ये मरा हुआ है, इसलिए राम नाम नहीं बोल रहा है। बोले हाँ, और आप लोग। बोले हम लोग जीवित हैं इसलिए राम नाम बोल रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि जो राम नाम बोल रहा है वो जीवित है, और जो राम नाम नहीं बोल रहा है वो मरा हुआ है। बोलो राधे राधे। तो जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है वो मरा हुआ है, सोया हुआ है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। 3 दिन हरि नाम संकीर्तन होता है, बड़ी अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कथा। कथा से जितना लाभ होगा उतना संकीर्तन से भी लाभ नहीं होगा। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। कथा कीर्तन कहा जाता है, कथा कीर्तन। पहले कथा सुनो, फिर बाद में कीर्तन करो। बोलो राधे राधे। और उल्टा क्रम कर दिए, पहले कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन तभी होगा जब कथा सुनेंगे, तभी कीर्तन होगा बढ़िया से। बोलो राधे राधे। इसलिए कथा हर साल गांव में होनी चाहिए, और कथा और कीर्तन एक ही बात है। कथा हो गया तो समझ लेना कीर्तन भी हो गया, कीर्तन हो गया तो समझ लेना कथा हो गया। और कथा में तो कथा भी होता है और कीर्तन भी होता है। बोलो राधे राधे। मन को बस में करना है तो और कोई साधन नहीं है बढ़िया। मन को यदि बस में करना है अपने, तो कथा सबसे बढ़िया साधन है। कथा से, सत्संग से मन बस में होता है धीरे 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 धीरे। बोलो राधे राधे। भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को उपदेश करते रहते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः। वे माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं, अपने बच्चों को सत्संग नहीं करवाते हैं। वे माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं। बोलो राधे राधे। इधर पांडवों के यहां राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। सवाल ये हुआ कि प्रथम भुजा का अधिकारी कौन है। सब लोग बोले कृष्ण हैं। शिशुपाल गाली देने लगा, 108 गालियां दिया,
भगवान चक्र सुदर्शन निकाल करके उसके सिर को धड़ से ही अलग कर दिया। बोलो राधे राधे। शिशुपाल को मुक्त कर दिया। इधर श्री कृष्ण के एक सखा हैं बचपन के, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। नाम है सुदामा, इंद्रियों में विरक्तता है, प्रशांत जिनका मन है। सुदामा जी गरीब जरूर हैं, दरिद्र नहीं हैं। सुदामा जी की धोती 20 जगह से फटी हुई है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं, बिल्कुल सही बात है। पर सुदामा जी दरिद्र हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। गरीब और दरिद्र में अंतर है। धनी व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है, और एक गरीब यदि संतोषी है तो वह दरिद्र नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। गरीब व्यक्ति यदि संतोषी है, सुबह और शाम का भोजन मिल गया तो चैन से सो रहा है, और अमीर व्यक्ति ज्यादा पैसा है लेकिन उसको टेंशन है कि और ज्यादा हो जाए और ज्यादा हो जाए, तो वो रात भर सो नहीं पाता है। बोलो राधे राधे। गरीब व्यक्ति, गरीब के बच्चे शाम को सोते हैं तो एक ही बार में सुबेरा हो जाता है, और पैसे वाले लोग एयर कंडीशन कमरे में सोते हैं, डबल बेड पर सोते हैं, फिर भी रात भर नींद नहीं आती है। 4 बजे भोर में जाकर सोते हैं तो 8 बजे तक सोते हैं। बोलो राधे राधे। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। आज सुदामा जी के घर में कई दिनों से भोजन नहीं बना। पत्नी गई, सुशीला गई और जाकर के सुदामा जी से बोली, ननो ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रीहपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सब। आपको पता है क्या, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण आजकल राजा हैं। कहाँ के? द्वारिका के। अरे देवी, तुमने कैसी याद दिला दी। तुम्हारे घर में कुछ है तो लेकर के आओ। सुशीला 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। ऐसी पोटली में बांधा जो कई जगह से सिली हुई थी। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाए और हरि नाम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। कान्हा कान्हा रटते रटते कान्हा कान्हा रटते रटते कान्हा कान्हा रटते रटते हले डगरिया कान्हा कान्हा रटते। हाथ में लोटा बगल में सोटा चावल की गठरिया कान्हा कान्हा रटते रटते धैली हले डगरिया कान्हा कान्हा। कान्हा कान्हा रटते रटते कान्हा कान्हा रटते रटते धैले हले डगरिया कान्हा कान्हा रटते। हाथ में लोटा बगल में सोटा हाथ में लोटा चावल की गठरिया कान्हा कान्हा रटते रटते हले डगरिया।
भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, रास्ते में एक नदी पड़ी है। सुदामा जी ने विचार किया कि पास में पैसा नहीं है, हम नदी कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे एक केवट आया, बोला अरे भाई कोई पार जाएगी बारो है का। बोले हाँ भैया हमको पार तो जानो है, पर तू तो ऐसे ले जा ना सके, हमारे पास तो कुछ पैसों दाम है ना। केवट ने कहा पंडित जी आप एक काम कीजिए, नाव में बैठ जाइए, पैसा मत देना। सुदामा जी नाव में बैठ गए, नाव से उस पार गए, उस पार उतर करके बहुत थक गए थे। सुदामा जी ने कहा भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। सो गए नदी के किनारे, आंख जब खुली तो सीधे पहुंच गए द्वारिका। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। पहुंच गए द्वारिका। दरबारों से पूछा भाई जी कौन सी नगरी है, नहीं पता आपको। बोले नहीं ये है द्वारिकापुरी। ओ यहाँ का राजा हमारा कन्हैया है। बोले हाँ सुनो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हार, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो एक बार मोहन, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मिलने सखापत नसीब आ गया है, कि मिलने वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले
से सुदामा को मोहन हो, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे गरीब आ गया है। सुदामा जी ने दरबानों से कहा, सुनो ये टूटी हुई छड़ी, ये फूटा हुआ लोटा शरीर को देख करके ये मत सोचना कि हम कुछ कन्हैया से मांगने के लिए आए हैं। अरे मेरे बचपन का मित्र है, मेरे बचपन का यार है, लंगोटिया यार है। हम लोग साथ में ही खेलते थे, साथ में ही खाते थे, साथ में ही पढ़ते थे। सुनो, जा करके कह देना कि सुदामा आया है। दरबान दौड़े दौड़े गए। प्रभु एक निवेदन है, बोलो। एक दुबला पतला फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, पैरों में बेवाइयां पड़ती हुई हैं, बहुत ऐसा लग रहा है कि भूखा है, कई दिनों से भोजन नहीं किया है, ब्राह्मण आया है। शीश पगार जगातन में प्रभु जाने को आहे, बसे की ही ग्रामा।
फटी सिलटी दुपटी अरो पाया पान की नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकिसो वसुधा रामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम बताता है। कन्हैया ने कहा क्या सुदामा? जो सुदामा जी का नाम कन्हैया ने सुना, तीन लोक के स्वामी दौड़े अपनी सुध बुध खोए। मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर रोए। बोले कृष्ण कहाँ थे अब तक बाल सखा तुम कोए। मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर रोए। कन्हैया ने सुना सुदामा आया है, मेरे बचपन का मित्र है। कन्हैया जो दौड़ लगाई, पीताम्बर कहीं और गिर गया, मुरली कहीं और गिर पड़ी, चरण पादुका कहीं और पड़ी है। कन्हैया दौड़ रहे हैं, रुक्मिणी जी दौड़ रही हैं, सत्यभामा दौड़ रही हैं, मंत्री दौड़ रहे हैं, महामंत्री दौड़ रहे हैं। पहली डोरी को पार किया, दूसरी को पार किया, तीसरी को पार किया, चौथी पांचवी सातवीं डोरी पर जाकर के देखा सुदामा दरवाजे से सिर लगा करके खड़ा है। कन्हैया अपना हाथ फैला करके दौड़ करके सुदामा को अंकों में भर लिया। सुदामा सुदामा सुदामा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाय सखा, तुम आये तैन कित दिन खोए। सुदामा जी के पैरों में कांटों के जाल पड़े हुए हैं, इतने कांटे लगे हैं, इतने कांटे लगे हैं। पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं। कन्हैया ने रुक्मिणी जी को कहा जल लेकर के आओ, सुदामा के चरण को धोए। जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आते उतने देर में तो अपने आंसुओं से सुदामा के पैर को धो लिए, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा को ले जाकर के आसन पर बिठाए हैं, आरती किया है, पूजन किया है, भोजन प्रसाद पाए हैं। कन्हैया ने पत्नियों को कहा कि आप लोग आओ सुदामा जी को प्रणाम करो। एक पत्नी आई, दो पत्नी आई, तीन आई, चार आई। सुदामा जी ने कहा ये सब अपनी ही हैं। कन्हैया ने कहा सब अपनी ही हैं, आने दो। 100 200 300 400 500 प्रणाम करके चली गई। सुदामा जी ने कहा अभी और कितनी हैं? कन्हैया बोले अभी आधी भी नहीं हुई है। बोलो राधे राधे। सुदामा ने कहा देख भैया ऐसे हम आशीर्वाद देंगे तो हमारा हाथ राधे राधे हो जाएगा, हाथों में सूजन हो जाएगी। एक काम कर तू प्रणाम कर ले, हम सबको आशीर्वाद दे देंगे। कन्हैया प्रणाम किए, सबको आशीर्वाद दिए। कन्हैया ने सुदामा जी से पूछा सुदामा भैया शादी कर ली? बोले हाँ।
भाभी ने कुछ भेजा है। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाने लगे। भाभी ने कुछ भेजा है, कांख में दबाने लगे। कन्हैया फट से चावल की पोटली खींच करके और पहली मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई। दूजी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। तीजी मुट्ठी जहां उठाई रुक्मणी ने तब टोका, इसमें है अधिकार हमारा, कहकर उनको रोका। सुदामा जी को कन्हैया ने बहुत कुछ दे दिया। सुदामा जी बोले कन्हैया अब हम चलना चाहें। सुदामा जी वहां पर गए, घर पर जहां पर झोपड़ी थी, टूटी फूटी मड़ैया थी, वहां पर जो सोने का महल खड़ा है। बोलो राधे राधे। सुदामा कंचन सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। हमारा घर है कि किसी दूसरे का घर है क्या पता। सुशीला देख ली ऊपर से कि हमारे ही पति हैं, दौड़ करके आई, सुदामा जी के चरणों में लेट गई। सुदामा ने कहा दूर 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 दूर। सुशीला बोली मैं आपकी पत्नी। सुशीला थी इतनी दुबली पतली, और जब द्वारिका से लौट करके आए तो सुशीला कुठीला हो गई थी। बोलो राधे राधे। सुदामा ने कहा सुशीला तू तो हो गई है कुठीला और लटक रहे हैं तेरे दो दो चुटीला, ये सब कैसे हुआ। सुशीला बोली ये सब उसी मुरली वाले की कृपा है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुदामा जी और सुशीला दोनों घर पे रह के भगवान का भजन करने लगे। 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में यज्ञ हुआ है, जिसमें कन्हैया से राधा जी से मुलाकात हुई है। रुक्मिणी जी 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में कन्हैया से राधा जी से मुलाकात हुई है। रुक्मिणी जी राधा जी को गरम गरम दूध ले गई पीने के लिए। रुक्मिणी जी जैसे ही राधा जी को दिया, राधा जी एक श्वास में 1 गिलास दूध गरम पी गई। राधा जी को कुछ नहीं हुआ, कन्हैया के चरणों में छाले पड़ गए। रुक्मिणी जी ने पूछा कन्हैया के चरणों में छाले कहाँ से? बोले राधा जी को जो गरम गरम दूध पिलाया उसी का ये परिणाम है, रिजल्ट है, तुरंत निकल गया। वो कैसे हुआ? बोले राधा जी के हृदय में मेरा ठिकाना है, हमारे हृदय में राधा जी का ठिकाना है। बोलो राधे राधे। अब तो रुक्मिणी जी गई राधा जी के पास में, राधा जी से कई बात बोली। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। आज एक राक्षस वृकासुर शिव जी की आराधना किया, शिव जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। नाम है भस्मासुर, ऐसा वरदान दीजिए जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा एवं मस्त, ऐसा ही होगा। पार्वती जी को हरण करने के लिए भोले बाबा को जलाने के लिए तैयार हो गया। भोले बाबा बड़ी जोर से भागे, भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और उस भस्मासुर से भोले बाबा को छुटकारा दिलवाया। बोलो राधे राधे। मनुष्य के बिगड़ने के कई कारण होते हैं। सुंदर रूप यदि किसी को मिल जाए तो वह भी बिगड़ जाता है। बोलो राधे राधे। युवा अवस्था में भी व्यक्ति बिगड़ जाता है, संपत्ति मिल जाती है तो भी बिगड़ जाता है, और सुंदर गद्दी यदि कोई पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो भी व्यक्ति बिगड़े बिना नहीं रहता है। बोलो राधे राधे। इसलिए संभल करके रहना चाहिए।
विश्वामित्रोषितः कणमो दुर्वासा भृंगिरा कश्यपो वामदेव अत्रि वशिष्ठो नारदादय। बड़े बड़े संतों का धोना लग रहा था। यदुवंशी बालकों ने जाम्बवती के पुत्र सांब के पेट में कपड़ा लपेट करके ले गए और संतों के सामने खड़ा करके बोले स्त्री बना करके इसको बेटा होगा कि बेटी। संतों ने ध्यान लगा करके देखा, अरे मूर्खों, हमारी मजाक उड़ाते हो, इसको बेटा होगा ना बेटी, एक मुसल पैदा होगा, उसी से तुम्हारा पूरा यदुवंश का विनाश हो जाएगा। बसदेव जी उस मुसल को घिसवा पिटवा करके समुद्र में फेंकवा दी, एरिका नाम की घास बन गई। इधर जब से संतों ने श्राप दे दिया तब से कोई संत लोग वसुदेव जी के यहाँ नहीं आते। नारद जी आए, नारद जी से वसुदेव जी ने प्रश्न किए हैं, भागवत धर्म क्या है? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखो, भक्ति की 3 धाराएं हैं, संबंध, विश्वास और समर्पण। भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ लेना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कुछ लोग होते हैं मंदिर में जाते हैं तो जूते चप्पल ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखाई दे और जूता चप्पल भी दिखाई दे। बोलो राधे राधे। भगवान के मंदिर में जाकर के कहते हैं भगवान से त्वमेव माता, फिर जूते को देख लेते हैं जब पिता त्वमेव बंधो, फिर चप्पल को चसका त्वमेव। कोई ले तो नहीं गया? बोलो राधे राधे। भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, भगवान से संबंध जोड़ लें और भगवान पर विश्वास हो जाए। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन है, माया का वर्णन है। 3 प्रकार की माया है, स्वजन मोहिनी माया, विमुखजन मोहिनी माया, स्वमोहिनी माया। नवदा भक्ति का व्याख्या करते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की व्याख्या करते हैं। योगेश्वर लोग जाने लगे, देवता लोग भगवान के पास में गए, भगवान से बोले प्रभु आपका समय हो गया और आप अब चलिए, अब धरती छोड़ दीजिए। कन्हैया ने कहा अभी सबसे बड़ा पृथ्वी का भार हमारा ही अपना यदुवंश है। उद्धव जी पहुंच गए, उद्धव को पता चला भगवान जाने वाले हैं, पहुंच गए। प्रभु आप जाने वाले हो, जरा हमको कुछ ज्ञान दो। भगवान ने उद्धव को ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का वर्णन किया है। और उद्धव ने पूछा प्रभु आप मिलते कैसे हो? कन्हैया बोले देखो हमको पाने का एक ही तरीका है, या तो हमको चाहो या तो दुनिया को चाहो, या तो मैं मिलूंगा या तो संसार मिलेगा। बोलो राधे राधे। दुनिया मिल जाएगी तो मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन यदि मैं मिल गया तो दुनिया भी मिल जाएगी। बोलो राधे राधे। भगवान मिल जाए तो संसार भी मिल जाएगा, और संसार यदि मिल गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान को पकड़ लोगे तो सब मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। जो सब चाहते हैं सब कुछ मिल जाए वो कन्हैया का चरण शरण ग्रहण करें। बोलो राधे राधे। वैराग्य का वर्णन किया, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। 3 प्रकार का वैराग्य है। वैराग्य के बारे में अभी हमने बताया, शमशान वैराग्य क्या है। जो शमशान पर जाते हैं वैराग्य होता है, वो शमशान वैराग्य है। 2 मिनट के लिए वैराग्य होता है। एक मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कब होता है? घर में झगड़ा होता है तब होता है। और सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है यहाँ पर। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं और अंतिम गुरु शरीर को बनाया है। शरीर से क्या सीखा? कितना भी घी खाओ, दही दूध खाओ, मांस मछली खाओ, बादाम रोगन के मालिश करो, शिलाजीत च्यवनप्राश डब्बे के डब्बे चाट डालो, इस शरीर को मरना है, मने मरना है। इस शरीर को जल करके भस्म एक दिन हो जाना है। इसलिए इस शरीर पर ज्यादा आसक्त मत होना, शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान का भजन करो तभी कल्याण होगा। ये सुंदर दहिया माटी के बा, में सोने का गहना का हुए। ये सुंदर दहिया माटी के। मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए
ज्यादा शरीर के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो। बोलो राधे राधे। अणिमा महिमा लघमा प्राप्ति प्रकाम, अपनी सिद्धियां बताएं, विभूतियां भगवान बताते हैं। बंधन और मुक्ति का कारण क्या है? मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन यदि दुनिया में लगा है, संसार के लोगों से लगा है, तो हमारा बंधन है, हमको नरक में जाना पड़ेगा। और मन यदि भगवान से लगा है तो हमको वैकुंठ में जाना पड़ेगा। हरि बोल। कि नीलो रे कोथाई रे मधुमखा होरिना, नदिया नगरे सची मातारी घरे उदय हलो निमाई चाँद। কে নীল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। কে নীল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। नदिया नगरे सची मातारी घरे, नदिया नगरे সতী মাতারি ঘরে उदय हलो निमाई चाँद। নীল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। কে নীল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। हरि नाम भोजो नाम जपो नाम करो सार, हरि नाम भोजो नाम जपो नाम करो सार। हरि नामे भाषा तोरे होए जावे पार। নাম জপ নাম জপ নাম করো সার, হরি নামে ভাষাও তৈরি হয়ে যাবে পার। हरि नामे मातो हरा হরি নামে মাতোয়ারা, हरि नामे मातो हरा सारा ब्रज धाम। नील रे कोथाय छिल रे मधुमाखा हरिणा। কে নীল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। नदिया नगरे सची मातारे घोरे, नदिया নগরে সতী মাতারি ঘরে, नदिया नगरे सची मातारी घोरे, नदिया নগরে সতী মাতারি ঘরে उदय हलो निमाई चाँद। नील रे কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। নীল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। নীল রে हरि नाम भोजो नाम जपो नाम करो सार। हरि नामे हरि नाम भोजो नाम जपो नाम करो सार। हरि नामे भाषा तोरी होवे जावे पार। हरि নাম ভজো নাম জপ নাম করো সার, হরি নামে ভাষাও তরি হয়ে যাবে পার। हरि नामे मातो हरा, हरि नामे मातो हरा सारो ब्रज धाम। नील रे कोथाय छिल रे मधुमाखा हरिणा। কে নীল রে কোথায় ছিল মধুমাখা হরিণা।
ছিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম। নদিয়া নগরে সচি মাতারি ঘরে নদিয়া নগরে সতী মাতার ঘরে নদিয়া নগরে সচি মাতারি ঘরে নদিয়া নগরে সতী মাতার ঘরে উদয় হলো নিমাই চাঁদ রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম। কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম। बोलो राधे राधे। भगवान का भजन ही सार है। आज 7वां दिन है। परीक्षित से भगवान सुखदेव बोले, परीक्षित 7 दिन तक हमने तुमसे प्रश्न किया। आज भगवान सुखदेव बोले, परीक्षित 7 दिनों तक तुमने हमसे प्रश्न किया है, आज हम तुमसे केवल एक प्रश्न करेंगे, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, हम नहीं मरेंगे। आत्मा न जजाना न मरिष्यति, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। इस शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। हम तो आत्मा हैं, आत्मा न जजाना न मरिष्यति, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है। भगवान सुखदेव बोले, परीक्षित अब तुम मुक्त हो गए। तक्षक आएगा, तुम्हारे शरीर को डसेगा पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा शरीर जल करके भस्म होगा। तक्षक आया, उससे पहले परीक्षित शरीर छोड़ करके भगवान के धाम जा चुके थे। बोली भागवत भगवान की जय। भगवान सुखदेव यहाँ से विदा ले रहे हैं और कथा का नियम है कि अंतिम दिन सब लोग आते हैं और भागवत जी को प्रणाम करते हैं। भगवान सुखदेव को विदा हम लोग दे रहे हैं, भागवत भगवान की विदाई है, तो सब लोग आएंगे, भागवत जी को प्रणाम करेंगे और भीड़ नहीं, एक एक करके आएंगे। बोलो राधे राधे। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। कथा सुनाने वाले तुमको प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के काला। वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार अरे आए तेरी शीश झुकावे आए, वो प्रेम लुटाने वाले,